नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक दिल को छू लेने वाली कहानी, एक मकान मालिक और उसके किराएदार की, जो हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में शर्मा जी नाम के एक मकान मालिक रहते थे। उनका एक पुराना सा लेकिन साफ सुथरा मकान था, जिसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। उनके किराएदार थे रमेश। रमेश एक ईमानदार, शांत स्वभाव का आदमी था। वह एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था और अपनी पत्नी सीमा और छोटे बेटे मोहित के साथ उसी घर में रहता था। रमेश हमेशा समय पर किराया देता था, मकान की साफ सफाई रखता था और पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बनाए रखता था। लेकिन शर्मा जी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। उन्हें लगता था कि किराएदार सिर्फ किराया देने के लिए होता है, उससे ज्यादा किसी तरीके की भावनाएं रखना कमजोरी है। एक महीने रमेश की नौकरी चली गई। कंपनी ने छटनी हो गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन तुरंत दूसरी नौकरी नहीं मिली। किराए का दिन पास आ गया था। रमेश के पास पूरे पैसे नहीं थे। काफी हिम्मत जुटाकर वह शर्मा जी के पास गया। रमेश बोला, शर्मा जी, इस महीने मेरी नौकरी चली गई है। क्या आप मुझे 1 महीने का समय दे सकते हैं? अगले महीने में पूरा किराया दे दूंगा। शर्मा जी का चेहरा सख्त हो गया। देखो रमेश, मुझे किसी की मजबूरी से मतलब नहीं। या तो किराया दो या घर खाली करो। रमेश की आंखें भर आई। वह बिना कुछ कहे वापस लौट गया। उस रात रमेश और सीमा बहुत देर तक जागते रहे। सीमा बोली, अगर हमें घर छोड़ना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे? रमेश ने भारी मन से कहा, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। अगले कुछ दिन रमेश पर हर जगह नौकरी ढूंढता रहा। कभी ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा होता, कभी दुकानों पे पूछता, लेकिन हर जगह से कोई जवाब नहीं मिलता। अभी कोई जगह खाली नहीं है। एक शाम रमेश का बेटा मोहित बोला, पापा, अगर हम यहाँ से चले गए तो मेरी स्कूल टीचर को कौन बताएगा? रमेश कुछ बोल नहीं पाया। उसने बेटे को गले लगा लिया। उसी रात मोहित ने अपनी गुल्लक तोड़ी और सारे सिक्के रमेश के हाथ में रख दिए। पापा, ये घर का किराया रख लो। रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन शर्मा जी को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। शर्मा जी अकेले रहते थे। उनका कोई अपना पास नहीं था। यह खबर सबसे पहले रमेश को मिली। उसने बिना सोचे समझे शर्मा जी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर से बात की, दवा लाई और पूरी रात अस्पताल में रुका। जब शर्मा जी को होश आया तो उसने रमेश को अपने पास बैठा देखा। कमजोर आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों हो? रमेश ने कहा, आप मेरे मकान मालिक ही नहीं, मेरे बड़े भाई जैसे भी हैं। शर्मा जी की आंखों में नमी आ गई। उन्हें याद आया कि उन्होंने रमेश को कितनी बेरुखी से बात की थी। कुछ दिन बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने रमेश को बुलाया। रमेश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं शर्मा जी, आप बड़े हैं। शर्मा जी बोले, आज से जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, तुम्हें किराया नहीं देना होगा। रमेश और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ हफ्तों बाद रमेश को नई नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले शर्मा जी को मिठाई खिलाई। शर्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, आज मुझे एहसास हुआ कि मकान किराए पर देना आसान है, लेकिन दिल में किसी को अपनाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद शर्मा जी सिर्फ मकान मालिक नहीं रहे, वह रमेश के लिए परिवार का हिस्सा बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।